न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. क्या आपको एहसास है कि हम इस वक्त तारीख के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं? मशरिक़ वस्ता अब सिर्फ एक जंगी जोन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बारूद का ढेर बन चुका है जिसे बस एक चिंगारी की देर है। और वो चिंगारी अब किसी भी वक्त सलग सकती है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं रहा। दुनिया की सुपर पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। एक तरफ अमेरिका का जदीद तरीन एटमी बहरी बेड़ा USS जेरल्ड फोर्ड समंदरों का सीना चीरता हुआ ईरान की दहलाज पर पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ क्रेमलिन से व्लादिमीर पुतिन की एक ऐसी धमकी आई है जिसने पेंटागन के ऐवानों में खुलबली मचा दी है। आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम इस न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से वो हकायक मंजरे आम पर लाएंगे जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर न आएंगे। क्या रूस वाकई अमरीकी बहरी बेड़े को तबाह करने की सलाहियत और हिम्मत रखता है? क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं? आज की रिपोर्ट बहुत गहरी है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि बका की जंग बन चुकी है। सबसे पहले इस बड़ी खबर पर बात करते हैं जिसने आलमी बिसात को हिलाकर रख दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बराह रास्त राब्ता किया है। ये कोई आम सिफारती कॉल नहीं थी। जी हाँ, पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रूस ईरान की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में इसके साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि रूस अब सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस के एलिशियन कार्गो तैयारे मुसलसल तेहरान में लैंड कर रहे हैं। इनमें क्या है? जदीद तरीन Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स और शायद वो दिफाई निजाम जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं। मतलब ये कि पुतिन अब खुलकर खेल रहे हैं। रूस और ईरान के दरमियान 20 साला स्ट्रेटेजिक माहिदा अब एक बाकायदा दिफाई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पुतिन का पैगाम साफ है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस खामोश तमाशाई नहीं बनेगा और हरा। आपको याद होगा कि रूस पहले ही यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के लिए इस कदर सख्त लहजा अपनाना जाहिर करता है कि मास्को के लिए ईरान का गिरना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थे। पुतिन जानते हैं कि अगर ईरान गया तो रूस का मशरिक़ वस्ता में असर और रसूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन रजब, दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह इशारा दिया है कि अगर ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया तो नताइज इंतहाई तकलीफदा होंगे, और इसी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए USS जेरल्ड आर फोर्ड को बहिरा रोम से निकालकर मशरिक़ वस्ती की तरफ रवाना कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जेरल्ड फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन एटमी बहरी बेड़ा है। इस पर 75 से जायद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जिनमें F-35 स्टेल्थ फाइटर्स भी शामिल हैं। ये समंदर पर तैरता हुआ एक मुकम्मल शहर और एक महलिक एयरबेस है। अमेरिका ने वहां पहले ही अपना एक बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन तैनात कर रखा था। अब दो बड़े बहरी बेड़ों का एक ही इलाके में होना क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि वाशिंगटन अब सिर्फ ड्रा नहीं रहा, बल्कि फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का फलसफा है ताकत के जरिए अमन। वो चाहते हैं कि इतनी ताकत दिखा दी जाए कि ईरान घटने टेक दे। लेकिन क्या ईरान वाकई डर जाएगा? अब आते हैं सबसे हसास सवाल पर, क्या रूस वाकई अमेरिका के इस नाकाबिले शिकस्त बहरी बेड़े पर हमला कर सकता है? देखिए, बुराह रास्त हमला तो शायद खुदकुशी होगी, लेकिन रूस प्रॉक्सी और टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका को पैरालाइज कर सकता है। हाल ही में हौसिफी बागियों ने धमकी दी है कि अगर ईरान पर आंच आई तो वो अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। अब सवाल यह है कि हौसियों के पास वो मिसाइल कहां से आएंगे जो जेरल्ड फोर्ड के दिफाई निजाम को तोड़ सकें। यहां रूस का किरदार आता है। रूस के पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिन्हें रोकना फिलहाल अमेरिकी टेक्नोलॉजी के बस में नहीं। अगर रूस ये टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस ईरान या उसके इत्तेहादियों को फराहम कर देता है तो अमेरिका का ये अरबों डॉलर का बहरी बेड़ा एक आसान हदफ बन सकता है। और यही वो डरावना ख्वाब है जो पेंटागन को सोने नहीं दे रहा। रूस का ये कहना कि वो गैर जानबदार नहीं रहेगा का मतलब यही है कि वो ईरान को वो आंखें और हथियार फराहम करेगा जो अमेरिकी बहरिया का गुरूर खाक में मिला सकते हैं। इस सूरत हाल में खित्ते के बाकी ममालिक कहां खड़े हैं? सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने वाजे कर दिया है कि वो अपनी जमीन या फजाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है हीरा। माजी में ये ममालिक अमेरिका के करीबी इत्तेहादी थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग छुड़ी तो पूरा खित्ता आग की लपेट में आ जाएगा। तेल की तरसील रुक जाएगी और आलमी मईशत जमीन बोस हो जाएगी। इधर इसराइल में नेतन्याहू मुसलसल ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है और अब सिर्फ फौजी कार्रवाई ही हल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान के अंदर अहम सियासी क़यादत और एटमी तंसीबात को निशाना बनाने के मंसूबे मुकम्मल कर चुका है। लेकिन ईरान का रद्द-ए-अमल भी खतरनाक है। उन्होंने आबनाए हर्मज में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने पैगाम दिया है कि अगर हम डूबे तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि एक तरफ अमेरिका का अस्करी दबाव है, दूसरी तरफ रूस का मजबूत दिफाई हिसार
और बीच में ईरान जो किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है ताकि मेज पर बेहतर डील मिल सके, या हम वाकई एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देगी? तारीख गवाह है कि जब बड़ी ताकतें इस तरह आमने सामने आती हैं और सिफारतकारी के दरवाजे बंद होने लगते हैं तो एक छोटी सी गलती भी आलमी तबाही का सबब बन सकती है। रूस का ईरान के साथ खड़ा होना इस जंग को अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बना रहा है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि रूस वाकई अमेरिका के बहरी बेड़े को रोकने के लिए अमली कदम उठाएगा, या ट्रंप अपनी ताकत के जोर पर ईरान को मुआहदे पर मजबूर कर देंगे। हम इस बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर नजर रखेंगे और आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।